नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। आज हम दस्तक दे रहे हैं बॉलीवुड में और आज बात होगी बॉलीवुड की उस छवि की जिस पर इन दिनों ड्रग्स के दाग लग रहे हैं। बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन की सुई अब थाली पर अटक गई है। राज्यसभा में जया बच्चन ने ड्रग्स को लेकर थाली में छेद वाली बात की तो दूसरी तरफ से भी ताल ठोकी जाने लगी। आज स्थिति यह है कि बॉलीवुड ड्रग्स के सवाल पर बटा हुआ है, लेकिन इससे ज्यादा ड्रग्स पर उड़ते बॉलीवुड की तस्वीर आ रही है। नहीं साहब, दम मारने से गम मिटता नहीं, नए गम सिर पर नाचने। सुशांत केस की जांच ड्रग्स कनेक्शन तक पहुंची तो बॉलीवुड के ड्रग्स मंडली की कुंडली भी खुलने लगी। फिर तो उसकी उघड़ती परतें संसद तक पहुंची, जिसमें गटर भी आया, थाली भी आई और थाली में छेद भी। Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। बात संसद में हुई और थाली में छेद वाली बात समाजवादी पार्टी की सांसद और फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन ने उठाई और बिना नाम लिए रवि किशन के उस बयान पर जिसे उन्होंने लोकसभा में एक दिन पहले उठाया था। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए। इसके बाद रवि किशन सामने आए और आज तक से थाली वाले तर्क के जवाब में कहा कि थाली में जहर हो तो छेद करना जरूरी हो जाता है। अगर चली थाली है तो अगर उस थाली में ड्रग्स आ गया है तो मैं छेद करना चाहूंगा उस थाली को। अगर उस थाली में मेरे देश के युवा खत्म होंगे, मेरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो नहीं कर रहे हैं ड्रग्स, कुछ लोग कर रहे हैं, तो यस, मैं इस थाली को छेद। रवि किशन फिल्म अभिनेता हैं तो बीजेपी के सांसद भी हैं, इसीलिए बीजेपी की थाली कितनी साफ कितनी गंदी है इसकी पड़ताल में बीजेपी और आरएसएस भी उतर आए। संघ नेता और बीजेपी के पूर्व महासचिव रामलाल ने कहा, स्वास्थ्य की दृष्टि से थाली निरंतर साफ होती रहनी चाहिए। बॉलीवुड की एक अलग दुनिया है। कोरोना ने देश की अर्थव्यवस्था की तरह इसकी भी रीढ़ पर वार किया, लेकिन बॉलीवुड के चेहरे से मुखौटा उतार दिया ड्रग्स के आरोपों ने। तभी तो पिछले साल तक बेहद खुशहाल रहने वाला बॉलीवुड का दम आज नशे के धुएं में घुट रहा है। पिछले साल बॉलीवुड कामयाबी के 7वें आसमान पर थी। दादा साहेब फाल्के के जमाने से अब तक ये पहला मौका था जब बॉलीवुड ने एक साल में 17 ऐसी फिल्में दी जो 100 करोड़ी क्लब का हिस्सा बनी। इनमें ऋतिक रोशन की फिल्म वार ने तो 318 करोड़ का नेट बिजनेस किया। वहीं उरी, कबीर सिंह, हाउसफुल 4, मिशन मंगल, दबंग 3 और भारत जैसी 6 फिल्मों ने भी 200 करोड़ रुपए कमाए। लेकिन 2019 में कामयाब बॉलीवुड पर 2020 जहर बनकर टूटा। पहले कोरोना ने लूटा, फिर ड्रग्स ने रही सही कसर निकाल दी। बॉलीवुड की रंगीन दुनिया की एंट्री हमेशा से संसद के गंभीर गलियारों में रही है। इसलिए बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल भले ही बीजेपी की सांसद हों, लेकिन उनका भी लहजा और चिंता जया बच्चन जैसा ही है। ये सफाई तो होनी चाहिए। मैं बार बार वही तो कह रही हूँ कि पूरा इंडस्ट्री को बदनाम मत करिए। जो गलत काम कर रहे हैं उनको दे शुड स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। और सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार को मदद करनी चाहिए, हमारी इंडस्ट्री का नाम खराब ना हो, इसमें बहुत मैं जोर दे रही हूँ। जया बच्चन के बयान पर हेमा का रुख भले नरम है, लेकिन बॉलीवुड में ड्रग्स के खिलाफ जिहाद छेड़ने वाली कंगना रनौत मंगलवार से ही जया के खिलाफ बोल रही हैं। आज भी ट्वीट किया,
कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने? एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल आइटम नंबर्स और एक रोमांटिक सीन मिलता था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया। थाली देशभक्ति नारी प्रधान फिल्मों ने सजाई। ये मेरी थाली है जया जी, आपकी नहीं। अगर बॉलीवुड के गंगोत्री में ड्रग्स का जहर भर गया है तो वहीं से कला और अदाकारी की गंगा को साफ करना होगा। लेकिन बॉलीवुड की तकदीर लिखने वाले अभी ये तय करने में जुटे हैं कि एंटरटेनमेंट की थाली में जहर कितना है और समाज बदलने का असर कितना है। आज तक ब्यूरो। बॉलीवुड में ड्रग्स मंडली पर सड़क से संसद तक भूचाल आ गया है। रवि किशन और जया बच्चन के आमने सामने आने से बॉलीवुड भी दो धड़े में बढ़ चुका है। शिवसेना ने जया बच्चन के बयान का स्वागत किया तो दूसरी तरफ दो खेमों में बटा बॉलीवुड अपने अपने पक्ष अब सामने रख रहा है। देखिए, आप भी सुनिए। ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा। इट्स अ शेम, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। कौन सी थाली, कहां, किसकी, कौन सी थाली, कौन सी जिम्मेदारी की? एक जमींदार वाला शब्द लगा कि कोई जमींदार बोल रहा है कि थाली में खाए और छेद किए। कहां किसने हमको एक रोटी नहीं खिलाई? गलत बात है। अगर थाली में मेरे देश के युवा खत्म होंगे तो यस, मैं इस थाली को छेद करूं। I need the protection, the industry needs the protection and support of the government. मेरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो नहीं कर रहे हैं ड्रग्स, कुछ लोग कर रहे हैं, तो यस, मैं इस थाली को छेद करूं। तो उन्हीं के शब्दों में बोलना चाहूंगी, जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं करना चाहिए। यस, ऐसी थालियों को हम लोगों को सबको, जया जी को भी छेदना चाहिए, हम सबको मिलकर इसको छेदना चाहिए। अगर ये बॉलीवुड में कुछ लोग करते हैं या अगर ये बॉलीवुड में मौजूद है तो जरूर इसको फाइंड आउट कर दिया जाना चाहिए और उसके ऊपर ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इस नेक्सस को खत्म किया जाना चाहिए। आई एम नोन टू से ये सफाई तो होनी चाहिए। मैं बार बार वही तो कह रही हूँ कि पूरा इंडस्ट्री को बदनाम मत करिए। जो गलत काम कर रहे हैं उनको दे शुड स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree. इसमें वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। आपकी अगर किसी के साथ ज्यादा दुश्मनी है, उस दुश्मनी को आप कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म पे लाकर इस तरह से लोगों के सामने पेश करना चाहती है तो एक वो आपकी पर्सनल फाइट हो जाती है। जो कैन ऑफ वॉर्म्स खुल गया है सुशांत सिंह राजपूत के डेथ से, इससे बॉलीवुड का क्लेंजिंग होगा और सारे लोग जो है वो ड्रग पेडलर्स नहीं है, सप्लायर्स नहीं है। जया बच्चन जी ने पूरी देश की भावना को सदन में व्यक्त किया है। मुझे लगता है इंडस्ट्री आज चुप है। एक ऐसा माहौल बन गया है कि सब लोग बोलने से, अपनी भावना व्यक्त करने से थोड़े से डर हैं। सभी नहीं, लेकिन बहुत सारे कलाकार मतलब ड्रग से प्रभावित है, तो उसको रोकना चाहिए, उनकी जिंदगी बचानी चाहिए। आसान तरीके से इसको बदनाम करने की जो कोशिश किया जा रहा है वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। मुंबई जैसा प्यार और मुंबई जैसे मौके किसी और शहर ने नहीं दिए। इंडस्ट्री ने आपको प्लेटफॉर्म नहीं दिया होता तो शायद आप इतने बड़े स्टार नहीं बन पाते। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हर कोई ड्रग्स का शिकार है? मैंने इतनी गलतियां करी, उस गलतियों के बाद मुझे माफ करके दोबारा खड़ा होने का मौका दिया। अपनों के साथ ऐसा होता तो कैसा लगता? चंद गंदी मछलियां हैं जो पूरे तालाब को खराब कर। ऐसा है बॉलीवुड का, बॉलीवुड किसी की है कि हमें किसी ने लाके प्लेटर पे दे दिया? हमने कमाया है, हमने मेहनत की है। उड़ता बॉलीवुड अगर ड्रग्स के आरोपों और सवालों पर उड़ रहा है तो उत्तर प्रदेश में एक ऐसी पुलिस फोर्स बन रही है जो अपनी एक्स्ट्रा पावर पर उड़ती हुई आपको दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश सरकार एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बना रही है जो बगैर किसी वारंट के न सिर्फ किसी की तलाशी कर सकती है बल्कि आपको या किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। उसका उद्देश्य हाई रिस्क वाली जगहों की सुरक्षा करना है, लेकिन विपक्ष को यह अंदेशा है कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। योगी सरकार बना रही है स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। बिना वारंट के भी हो सकती है किसी के घर की तलाशी छोड़िए, वारंट बगैर हो सकती है गिरफ्तारी। और हाँ, एसएसएफ के एक्शन पर आप नहीं
संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है कि आपके अधिकारों को राज्य की तरफ से सुरक्षा और संरक्षण मिलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यानी एसएसएफ बनाने का ऐलान किया है, जिस पर हंगामा मचा हुआ है। लेकिन इसे बनाने के पीछे सरकार का तर्क ये है कि एसएसएफ को राज्य में बन रहे कई एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा दिया जाएगा। एसएसएफ को ही यूपी में मेट्रो की भी सुरक्षा का जिम्मा दिया जाएगा। साथ ही यूपी के बड़े मंदिरों की सुरक्षा भी एसएसएफ ही करेगी। हाईकोर्ट से लेकर बड़े बड़े औद्योगिक और आर्थिक केंद्रों की सुरक्षा भी एसएसएफ करेगी। साथ ही अगर कोई निजी संस्थान चाहे तो पैसे देकर एसएसएफ की सुरक्षा ले सकती है। वहां भी एसएसएफ के असीमित अधिकारों में कोई कटौती नहीं होगी। 9,919 कर्मी कार्यरत इस बल में रहेंगे और इस 9,919 कर्मियों के लिए 5 बटालियन में प्रथम चरण में इसका गठन किया जाएगा और इसके साथ साथ लगभग इन पूरे व्यवस्था पर 5 बटालियनों पर एक वर्ष में लगभग 1747 करोड़ रुपए का व्यय का अनुमान है। अब आप ये जान लीजिए कि इस एसएसएफ के पास कितनी अकूत पुलिसिया शक्ति होगी। एसएसएफ के पास अधिनियम के मुताबिक अगर विशेष सुरक्षा बल के सदस्यों को ये विश्वास हो जाए कि कोई भी अभियुक्त कोर्ट से तलाशी वारंट जारी करने के दौरान भाग सकता है या अपराध के साक्ष्य मिटा सकता है, तो ऐसी स्थिति में उस अभियुक्त को तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अभियुक्त के घर और संपत्ति की तत्काल तलाशी भी ली जा सकती है। इसके लिए सर्च वारंट या मजिस्ट्रेट की इजाजत की जरूरत नहीं होगी। अधिनियम के मुताबिक ऐसी किसी भी कार्रवाई में सुरक्षा बल के अधिकारी या सदस्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकेगा। साथ ही बिना सरकार की इजाजत के न्यायालय भी विशेष सुरक्षा बल के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। इस पर विपक्ष पूछ रहा है कि योगी सरकार जनता राज चला रही है या पुलिस राज। यह कानून केवल राजनीतिक लोगों को विद्वेष पूर्वक फंसाए जाने के लिए, अभिव्यक्ति की आजादी को छीनने के लिए, राजनीतिक, पत्रकार और सामाजिक लोगों पर दुरुपयोग करने के लिए बनाया जाता है। आप पुलिस का रिफॉर्म करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन उसमें एक बात तय कर लीजिए, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अगर उसमें एक लाइन ऐड कर दीजिए, कोई पुलिस वाला किसी निर्दोष व्यक्ति को अगर जेल भेजता है और उसमें गंभीर धाराएं लगाता है, बाद में व्यक्ति अगर निर्दोष पाया जाता है तो वही धाराएं उस पुलिस वाले पे भी लगनी चाहिए जिसने उसको जेल भेजा था, तभी जाके आप राजनीतिकरण से बच पाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति ही नहीं, वहाँ के अलग अलग समाजों में भी एसएसएफ को लेकर कई सवाल सुलगने लगे हैं। क्या इससे पुलिस को असीमित अधिकार नहीं मिल जाएगा? अगर पैसे पर निजी संस्थान इसकी सेवा ले सकते हैं तो क्या इसका बेजा इस्तेमाल नहीं हो सकता है? अगर प्राइवेट अस्पताल इसका इस्तेमाल करें तो परिजनों और मरीजों का शोषण होगा, तो क्या उनकी आवाज एसएसएफ के बूटों के नीचे दबाया नहीं जा सकता है? जब औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए सीआईएसएफ जैसा फोर्स मौजूद है तो राज्य को इसकी जरूरत क्या है? क्या यूपी को का अधिनियम और संपत्ति वसूली जैसी हड़बड़ी में उठाया कदम नहीं है? क्या इससे आम आदमी की संवैधानिक सुरक्षा खत्म नहीं हो सकती है? क्या आर्टिकल 21 के तहत मिला संरक्षण एसएसएफ के सिपाही के विवेक का गुलाम नहीं हो जाएगा? और इस बात की क्या गारंटी है कि इस एक्ट की फंक्शनिंग का आगे विस्तार नहीं किया जाएगा? इन सवालों के साए में एसएसएफ के गठन पर उंगली उठ रही है तो बीजेपी कह रही है कि लोगों का डर महज एक भ्रम है। हम सदर जमहूरिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि वो ऐसे सुरक्षा बलों पर लगाम लगाएं और ऐसे सुरक्षा बल न बनने दें तो हिंदुस्तान के आइन और दस्तूर के मुताबिक न हो, और जिनके बनने से हिंदुस्तान के आइन, दस्तूर और हिंदुस्तान की अदालतों का अपमान हो। अफसोस ये है कि जाति, धर्म, मंत, मजहब और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने का फैसला करने वाले भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी दल इस फोर्स को दिए गए अधिकारों पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, जबकि शायद उन्हें पता नहीं कि देश के अन्य कई राज्यों में भी इस प्रकार के विशेष बल बनाए गए हैं और उन्हें विशेष अधिकार से संपन्न किया गया है। अभी तो एसएसएफ पर बवालों का आगाज हुआ है, आगे आगे देखिए कि इसके पुलिस मार्च पर कितना शोर मचता है। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। और अब खबर किसानों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की बेहतरी की दुहाई कई बार दी है। उनकी सरकार ने 3 विधेयक लोकसभा में पेश किए हैं जो किसानों के हितों से सीधे जुड़े हुए हैं। सरकार और बीजेपी कह रही है कि उससे किसानों की जिंदगी संवर जाएगी, लेकिन विपक्ष से लेकर किसान संगठन कह रहे हैं कि इन विधेयकों के कानून बनने से किसान मजदूर बन जाएंगे।
देश के किसान एक बार फिर सड़कों पर हैं। उन तीन अध्यादेशों को लेकर जिनको मोदी सरकार ने पास किए और जिसे अब संसद में विधेयक के रूप में पेश किया। उन तीनों विधेयकों को लेकर जिसे किसानों के लिए क्रांतिकारी कदम के रूप में मोदी सरकार से लेकर बीजेपी तक पेश कर रही है। ये जो इन्होंने लिखा है उसको मोदी जी ने पूरे का पूरा इम्प्लीमेंट किया है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहते हैं, आज देखिए इनका चेहरा, लोकसभा और राज्यसभा में ये अपोज कर रहे हैं और किसानों को लुभाने के लिए अपने मैनिफेस्टो में उसको डालते हैं और आज दुनिया को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं। ये कांग्रेस की पॉलिटिक्स है, ये हमको समझना चाहिए। और मैं ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों के प्रति समर्पित हैं। ये तीनों ही बिल किसानों को नई आजाद हवा देने का काम कर रहे हैं। इसके बाद किसान को आजादी होगी। किसानों का विरोध संसद तक कूच करने के ऐलान तक पहुंच गया है। वो हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि वो 3 विधेयक कौन से हैं जिन्हें सरकार ने लोकसभा में पेश किया। पहला विधेयक कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक, दूसरा आवश्यक वस्तु विधेयक और किसान समझौता विधेयक। मंगलवार को लोकसभा में आवश्यक वस्तु से जुड़ा संशोधन बिल पास हो गया, लेकिन किसान संगठन और विरोधी दल इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि इससे एक कृषि बाजार को बढ़ावा मिलेगा, तो विपक्ष और किसान संगठन कह रहे हैं कि इससे किसानों की उपज पर प्राइवेट कंपनियों का कब्जा हो जाएगा। सरकार का कहना है कि किसान अपनी उपज को फ्री व्यापार के तहत कहीं भी बेच सकता है, लेकिन विरोध करने वालों का कहना है कि किसान का सारा फायदा बड़ी कंपनियों को मिलेगा। सरकार का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से छोटे किसानों को फायदा मिलेगा, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इससे बड़ी कंपनियां ही फसलों की कीमत तय करेंगी और किसान अपने ही खेतों में मजदूर और मजबूर बन जाएगा। हम लगातार जब सरकार से मिले, तोमर साहब से मिले, तोमर साहब ने हमें एक लेटर लिख के दी हुई कि एमएसपी, अगर शंका है कि एमएसपी बंद होगी, नहीं होगी, एमएसपी बंद नहीं होगी, एमएसपी खरीद रहेगी। पर हमने ऑर्गेनाइजेशन पंजाब के किसानों सब जो स्टॉक होल्डर से बात की, उनके मन में क्लियर है कि हमें लेटर से नहीं बात चलती, ये एक्ट में प्रोविजन होना चाहिए कि जो किसान की प्रोटेक्शन तब होगी अगर एक्ट में प्रोविजन हो कि एमएसपी पे खरीद होगी और एमएसपी हर साल लागू की जाएगी। कांग्रेस ने तो इसे नया जमींदारी सिस्टम तक बता दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि किसान ही हैं जो खरीद खुदरा में और अपने उत्पाद की बिक्री थोक के भाव करते हैं। मोदी सरकार के 3 काले अध्यादेश किसान खेतीहर मजदूर पर घातक प्रहार हैं, ताकि ना तो उन्हें एमएसपी का हक मिले और मजबूरी में किसान अपनी जमीन पूंजीपतियों को बेच दें। ये मोदी जी का एक और किसान विरोधी षड्यंत्र है। अभी संसद का सत्र चल रहा है। किसानों के सवाल पर उठा बवाल आने वाले दिनों में संसद में भी सियासी गर्मी और बढ़ाएगा। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।